ओम अग्नि पुराणाय नमः। 126वां अध्याय नक्षत्र संबंधी पिंड का वर्णन। शंकर जी कहते हैं ओम नमः शिवाय नमः। अब मैं प्राणियों के शुभ अशुभ फल जानकारी नक्षत्रीय पिंड का वर्णन करता हूँ। जिस राजा या मनुष्य के लिए शुभाशुभ फल का ज्ञान हो, उसके लिए प्रकृति रूप से वह एक मनुष्य आकार बनाकर सूर्य जिस नक्षत्र में हो, उस 3 नक्षत्र में उसके मस्तक पर 1 मुख, 2 नेत्र और 4 हाथ और पैर और 5 हृदय और 5 जानू में लिखकर आयु वृद्धि का विचार करना चाहिए। सिर वाले नक्षत्रों में संग्रह कार्य का करने का राज्य प्राप्ति होती है। मुख वाले नक्षत्र में सुख, नेत्र वाले नक्षत्रों में सुंदर सौभाग्य, हृदय वाले नक्षत्रों में द्रव्य संग्रह, हाथ वाले नक्षत्रों में चोरी और पैर वाले नक्षत्रों में मार्ग में ही मृत्यु। इस तरह क्रमश में फल होते हैं। अब कुंभ चक्र कह रहे हैं 8 कुंभ पूर्वादि 8 दिशाओं में स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक कुंभ में 3-3 नक्षत्रों की स्थापना करके 8 कुंभों में 24 नक्षत्रों का निवेश हो जाने पर 4 नक्षत्र शेष रह जाएंगे। इसमें सूर्य कुंभ कहते हैं। सूर्य कुंभ अशुभ होता है। शेष पूर्वादि दिशा वाले कुंभ संबंधी नक्षत्र शुभ होते हैं। इसका उपयोग नक्षत्र दैनिक नक्षत्र में गिनकर उसी संख्या में करना चाहिए। अब मैं संग्राम में जय पराजय विवेक प्रदान करने वाले सर्पाकाल राहु चक्र का वर्णन करता हूँ। प्रथम 28 बिंदुओं में लिखे, उसमें 3-3 विभाग कर दे। इस तरह 8 विभाग कर देने पर 24 नक्षत्र निवेश हो जाएगा, 4 शेष रह जाएंगे। उसके ऊपर रेखा करने पर सर्पाकार चक्र बन जाएगा। जिस नक्षत्र में राहु रहे उसे सर्प के फन में लिखे और इसके बाद उसी नक्षत्र को प्रारंभ करके 27 नक्षत्रों में निवेश करे। सर्पाकार राहु चक्र का फल, मुख वाले 7 नक्षत्रों संग्राम करने में मरण होता है। स्कंद 7 नक्षत्रों में युद्ध करने से पराजय होती है। पेट वाले 7 नक्षत्र युद्ध करने से सम्मान विजय प्राप्त होती है। कटी वाले नक्षत्रों संग्राम करने से शत्रुओं का हरण होता है। पूछ वाले नक्षत्रों में संग्राम करने से कीर्ति होती है। राहु से दुष्ट और नक्षत्र संग्राम करने से मृत्यु होती है। इसके बाद सूर्य राहु के ग्रहों में बल वर्णन करूंगा। अर्धया मेष का वर्णन करता हूँ, जिसमें 4 प्रहर का दिन होता है। एक दिन में 8 अर्ध प्रहर होते हैं। दिनमान 32 खंड दंड का होता है। अर्ध प्रहर का मान 4 दंड का होता है। दिनमान प्रणाम 8 से भाग देने पर लाब्धि होंगी। वहीं अर्ध प्रहर का मान होगा। रवि आदि 7 वारों के प्रत्येक अर्ध प्रहर में कौन ग्रह स्वामी होगा, इस पर विचार करते हुए केवल रविवार के दिन प्रत्येक अर्ध प्रहर के स्वामी बता रहे हैं। इस रविवार को 1 से लेकर 8 अर्ध प्रहर के स्वामी क्रमशः सूर्य, शुक्र, बुध, सोम, शनि, गुरु, मंगल और राहु ग्रह होते हैं। इनमें जिस विभाग का स्वामी शनि होता है वह समय शुभ कार्य त्याज्य है, उसी में वार वेला और कहते हैं। विशेष रविवार अर्धमेश देखने में अनुमान होता है। रविवार के अतिरिक्त जिस दिन अर्ध या मेष जानना हो तो प्रथम अर्धमायेश दिनपति होता है। इसके बाद अर्धमय स्वामी संख्या वाले 6 ग्रह होते हैं। इसी आधार पर रविवार को लेकर शनिवार तक के अर्धमय स्वामी के नीचे चक्र में दिए जा रहे हैं। शनि, सूर्य तथा राहु यत्न से पीठ पीछे करके जो संग्राम करता है वह सैन्य समुदाय पर विजय प्राप्त करता है तथा जुआ मार्ग में युद्ध में सफल होता है। नक्षत्रों स्तर संज्ञा क्या उसका प्रयोजन कहते हैं। रोहिणी, तीनों, उत्तरायण, मृगशिरा इन 5 नक्षत्रों में स्थित संज्ञा है। अश्विनी, रेवती, स्वाति, घनिष्ठा, शतभिषा इन 5 नक्षत्रों के क्षिप्र संज्ञा है। इनमें यात्रा करने का अनुराध, हस्त, मूल, मृगशिरा, पुष्य, पूर्णवसु इसमें प्रत्येक कार्य हो सकता है। ज्येष्ठा, चित्रा, विशाखा 3 पूर्वाय, कृतिका, भरणी, मदा, आद्रा, आश्लेषा इनकी दारुण्य संज्ञा है। स्थिर कार्यों में स्थिर संज्ञा वाले नक्षत्रों को लेना चाहिए। यात्रा में क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र उत्तम माने गए हैं। मृदु संज्ञक नक्षत्रों में सौभाग्य का काम तथा उग्र संज्ञक नक्षत्रों को उग्र काम करना चाहिए।
दारुण संज्ञक नक्षत्र में दारुण भयानक काम करने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब अधोमुख, त्रियड़मुख और नक्षत्रों के नाम का प्रयोजन करता हूँ। कृतिका, भरणी, आश्लेषा, विशाखा, मघा, मूल तीनों पूर्वार्ध अधोमुख नक्षत्र है। अधोमुख कर्म करना चाहिए। उदाहरण कूप, तड़ाग, विद्या, कर्म, चिकित्सा, स्तनपान, नौका निर्माण, कूपों का विधान, गड्ढों खोदना, इन कार्यों को अधोमुख नक्षत्रों में करना चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, हस्ती, स्वाति, पूर्णवसु, अनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा ये 9 त्रियड़मुख नक्षत्र। राज्य अभिषेक, हाथी घोड़े, पट्टा बांधना, बांध लगाना, गृह तथा प्रसाद निर्माण, प्रकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, ध्वजा, पताका लगाना, इन सभी कार्यों को करना चाहिए। रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को दशमी, बुधवार को तृतीया, बृहस्पतिवार को षष्ठी, शुक्रवार को द्वितीया, शनिवार को सप्तमी हो तो दग्ध योग होता है। त्रिपुष्कर योग बताते हैं। द्वितीया, द्वादशी, सप्तमी 3 तिथियां, इसमें रवि, मंगल, बुध, शनि 3 वार, ये 6 त्रिपुरस्कर है। और विशाखा, कृतिका दोनों उत्तराय और पुनर्वसन पूर्वा भद्रा है। और 6 नक्षत्र त्रिपुष्कर है। और अर्थात रवि, शनि, मंगलवारों में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी कोई तिथि या उपयुक्त नक्षत्रों में कोई नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग में लाभ, हानि, विजय, वृद्धि, पूर्व पुण्य, पुत्र जन्म, वस्तुओं को नष्ट विनष्ट हो जाना, यह सब त्रिगुणत हो जाता है। अब नक्षत्रों स्वदक्ष, मादक्ष, मंदाक्ष और अंधाक्ष संज्ञा का प्रयोजन कहते हैं। अविष्णी, अश्लेषा, भरणी, पुष्ण्य, स्वाति, विशाखा, श्रवण, पूर्णवसु ये ध्रुव नक्षत्रों वाले हैं। इन 10 दिशाओं को देखते हुए इनकी संज्ञा सोज्य है। इनमें गई हुई वस्तु, यात्रा में गया हुआ व्यक्ति विशेष पुण्य उदय प्राप्त लौटते हैं। दोनों आषाढ़ नक्षत्र, रेवती, चित्रा, पूर्णवसु ये प्राच नक्षत्र केकर है, अर्थात मदाक्ष, और इनमें से भी गई हुई वस्तु विलंब मिलती है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भद्रा और इनमें नक्षत्र के चिटपटाक्ष अर्थात मंदाक्ष, इनके गई हुई वस्तु मार्ग में चलने वाले व्यक्ति विलंब में लौट आता है। हस्त, उत्तरा, भाद्रपदा, आद्रा, पूर्वाषाढ़ा, नेक्ष, अंधाक्ष और इनमें गई हुई वस्तु शीघ्र मिल जाती है, कोई संग्राम नहीं करना पड़ता। अब नक्षत्रों में गंडात और निरूपण करते हुए रेवती अंत में 4 दंड, अश्विनी आदि के 4 दंड गंडाक होते हैं। इनमें नक्षत्र के प्रहर में कार्यों में प्रयत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। अश्लेषा अंत में मघा आदि 4 दंड द्वितीय गंडाक कहे गए हैं। भैरवी तिथि गंडाक है। सुनो, ज्येष्ठा मूल और बीच के बीच में प्रहर में भयानक होता है। यदि अपने जीवन में चाहता हो तो उसमें काल में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय यदि बालक पैदा हो तो उसे माता पिता के लिए जीवित नहीं रहते। इस प्रकार आदि अग्नि पुराण में नक्षत्र निर्णय का प्रतिपादन नामक 126वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।